बैंडो का मैं सिखाया है, बैंड सिखाए कि नहीं सिखाए? बिना डायग्राम के बैंड चेक कर सकते हैं? कौन कौन का चेक कर सकता है आप में से? हाँ, तो हमें आया हुआ है, ठीक है। 3 फोन मिले थे, तीनों फोन रिपेयर किए हैं, बट एक फोन की केस स्टडी में आपको बताना चाहूंगा। तो इसके अंदर WTR का सेट है, ये आपका Redmi 6 Pro है। तो इसके अंदर अगर हम देखा जाए तो WTR रिबोल है और पता नहीं किन किन आईसीओ पे काम किया है। चलो अपन इस सेट पर सबसे पहले खुद एक देखेंगे कि क्या क्या बन रहा है, क्या क्या बन रहा नहीं है। तो जितना अपन ने पढ़ा है, हेलो, वो सब कुछ इसमें चेक करें अपन लोग, तो अपना एक रिवीजन भी हो जाएगा और एक थोड़ा नॉलेज भी अपना मिलेगा कि अपन इस पर कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सिम लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? सिम। दे दो मोबाइल, आ जाओ। तो इसके अंदर सिम लगाते हैं। ले लो। भाई आपकी क्लास कैसी गई आज की, मुझे बताइए। अच्छी गई है? ऐसा दिमाग से ऊपर तो नहीं गई ना? नेटवर्क सेक्शन नहीं तो लोगों का क्या दिमाग फाड़ देती है, पर फिर भी मैंने आपको टेक्निकली बहुत सरल शब्दों में पढ़ाया है। हेलो, ठीक है। अब देखो, हमने यहाँ पर हम सिम लगाना है हमें, और हम सिम लगाकर आप लोग क्या क्या चेक करेंगे तो आप लोग अपने दिमाग में रखो। सबसे पहले हम इसके अंदर चेक करेंगे IMEI, बेस बैंड, सिम इन्फो, नेटवर्क लिस्ट, 2G या 4G में क्या स्विच हो रहा है, और लास्ट में हम बनाएंगे लिस्ट। क्या बनाएंगे? लिस्ट। और फिर उसमें देखेंगे कि कितने टावर हमें आ रहे हैं। तो यहाँ हमें पता चलेगा कि हमें किस पे काम करना है और किस पे काम करना नहीं है। तो पहले हम सिम लगाते हैं और देखते हैं क्या दिख रहा है ऊपर। नो सर्विस, ठीक है। अब अपन सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे। किस में जाए अपन लोग? सेटिंग में। सेटिंग में गए और यहाँ पर अपन जाएंगे, सबसे पहले सिम इंफॉर्मेशन ही देख लेते हैं। तो देखो सिम यहाँ पर आ रहा है ना, सिम यहाँ पर किसका आ रहा है? एयरटेल। तो कहने का मतलब सिम तो डिटेक्ट कर रहा है। हेलो, अब अपन इसका IMEI चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं बताइए? IMEI नंबर चेक करते हैं यहाँ पर। तो IMEI नंबर भी आ रहा है। अब हम क्या चेक करें बताइए? बेस बैंड। बोलिए, क्या चेक करें? बेस बैंड। हम अबाउट फोन पे जाते हैं और अबाउट फोन पे जाने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे ऑल स्पेसिफिकेशन एंड यहाँ जाएंगे तो इसका बेस बैंड भी ओके है। मतलब पहली चीज सिम आ रही है, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन बिल्कुल पूरी तरीके से ओके है, ठीक है। मैं बताता हूँ। अब इसके अंदर पहले मैं बता दूं, फिर मैं थोड़ा सा नोट भी करता हूँ। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? अब हम जाएंगे सिम के अंदर। किसके अंदर जाएंगे? सिम के अंदर। और अब हम अपना रेडियो ऑन ऑफ चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? बोलो। उसके बाद हम लिस्ट बनाते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अब हम इस रेडियो ऑन ऑफ के लिए क्या करते हैं? इसको 2G। अब हम देखते हैं कि वापस वो 2G पे है कि नहीं है। तो आप देखिए, इसका मतलब हमारा रेडियो, ठीक है। अब हम क्या चेक करें जल्दी बताइए? लिस्ट। तो लिस्ट के लिए हम नेटवर्क में जाते हैं और यहां पर जाकर हम इसको देखते हैं अब कि हमारा लिस्ट क्या बन रहा है। ये सेट नो लिस्ट, मतलब WTR लिस्ट भी बना रहा नहीं है। वाह। तो यहाँ पर जबकि हमने सब वायर सब लगा के रखा हुआ है, ये भी नहीं है कि हमने ये वायर नहीं लगाया। देखा जाए तो ये वायर निकला है, क्या ये वायर निकला हुआ है? चलो ये वायर भी लगा देते हैं। हो सकता है कि ये वायर लगने की वजह से लिस्ट बन रही नहीं है, तो ये भी है। नहीं तो पता चलेगा हम WTR को 2 बार रिवॉल्व कर मारेंगे। हेलो, तो ये अंदर दबी हुई है, तो हम पूरा सेट को ओपन करना पड़ेगा। एटलीस्ट बैटरी निकालनी पड़ेगी, नहीं तो वो क्या है, मेटल का पॉइंट है, शॉर्ट कर सकता है सेट को। तो चेक कर लेते हैं।
तो भी कैसे दबेगा, कैसे पावर की तो नीचे, हाँ जी, ऑन ऑफ की का पत्ता नीचे है, अभी दबेगा। चलो देखो, डिस्प्ले नहीं लगा, डिस्प्ले लगा ही नहीं है, तो डिस्प्ले को लगाएंगे और वापस चेक करेंगे। अब चेक करेंगे कि क्या लिस्ट बनती है कि नहीं, ठीक है। तो तुम जब तक चेक करो तब तक मैं यहाँ पर चीज़ नोट करता हूँ। लिस्ट बना के मेरे को दिखाओ और उसमें जाओ सिम के अंदर। तो देखो कैसा है, थोड़ा सा थ्योरी भी बतानी पड़ेगी जो वीडियो देख रहे हैं, तो बताते हैं। चलो कैसा है, थ्योरी ये होती है कि सबसे पहले अगर हमारे पास में क्या आ रहा है, जल्दी बताओ, बोलो सब लोग बोलो। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सिम। बहुत जरूरी है क्योंकि सिम ही नहीं लगी तो कोई कुछ चेक करने का बनता नहीं है। दूसरा, सिम की इंफॉर्मेशन हमारी कैसी है, ओके। दूसरे नंबर पे अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम IMEI नंबर क्या चेक करेंगे, IMEI नंबर, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हम क्या चेक करेंगे, हाँ क्या दिक्कत है, लगी है ऐसे में, हाँ लगी हो, हाँ देखो अभी भी अगर हम दिखाएं यहाँ पर नो सर्विस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नेटवर्क आ रहा है क्या, जल्दी बताओ, नहीं। चलो हम ही चेक करते हैं फिर एक बार, रुक जाओ प्यारे। तो अब हम यहाँ जाएंगे, सिम कार्ड में जाएंगे, एयरटेल में जाएंगे, बोलते जाओ, नहीं रे, मोबाइल नेटवर्क, और नेटवर्क लिस्ट को क्या करेंगे, सर्च। पहले क्या हो रही थी, ऑटोमेटिक फील्ड, उसमें हम क्या करते हैं, WTR निकाल के, हेलो, क्योंकि रेडियो तो ऑन है ना हमारा, WTR तो निकालना ही पड़ता है, क्योंकि भाई रेडियो ऑफ होता तो WTR पे काम नहीं करते, फिर हम काम करते RFFE पर। अब देखो 2G, अब लिस्ट बन गई ना, तो इसका मतलब है RFIC भी ओके, बोलो अब देखो क्या क्या ओके, अब थोड़ा यहाँ समझो डिटेल में क्या ओके है। सबसे पहले IMEI, और जब ये दोनों ओके हैं तो इसका मतलब आपका क्या ओके है, चलिए बताओ, सॉफ्टवेयर ओके एटलीस्ट, और सॉफ्टवेयर के साथ में आपका कौन सी लाइन ओके है, जल्दी बताओ, नहीं तो ये आता नहीं। और जितने भी WTR, SDR, 6.1, ये बहुत मल्टीपल पैड लिखा है, जहां पे लिखा है नो बेसबैंड नो सिम, वो सब कुछ ओके है, क्योंकि बेसबैंड क्या हो रहा है, आ रहा है, तो ये सब कुछ हमें वहां चेक करने की जरूरत नहीं है। कितना छोटा पार्ट हो गया हमारे लिए, समझ रहे हो मेरी बात। हम ये मत सोचो कि सब कुछ ही चेक करना है, वो सब कुछ इसलिए चेक करना है क्योंकि हमारा बेसबैंड आ रहा नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हमने नेटवर्क को सिलेक्ट किया, किसको सिलेक्ट किया, एक हमने 4G से पहले किस में बदला, 2G में, तो हो गया ना, तो इसका मतलब हमारा रेडियो ऑन है। अब इसके बाद हमने लिस्ट बनाई, क्या बनाई, लिस्ट, और लिस्ट भी हमारी बन गई, इसका मतलब हमारा क्या ओके है, RFIC ओके है। बट अब हमें ये देखना है कि हमारा 4G करने के बाद, बोलो कौन कौन सा टावर आता है, हेलो, अगर सारे टावर आ गए तो ये बहुत मसले वाला सेट हो जाएगा, क्योंकि जब सब कुछ ओके है तो प्रॉब्लम कहाँ है ना, समझ में आ रहा है मेरी बात। ये वीडियो अभी पूरे YouTube की हिस्ट्री में पहला वीडियो रहेगा जिससे ये जो आज मैं इसका सोल्यूशन देने वाला हूँ, हेलो, तो इतना क्लियर, एक फोटो खींच लो फिर भी, ये सारी लाइन, ये आपका बिल्कुल शुरू के टेस्ट पॉइंट है किसी भी नो सर्विस में क्या क्या चेक करना है। सिम, IMEI, बेसबैंड, नेटवर्क का 2G, फॉर किसके लिए, जल्दी बताओ, रेडियो ऑन ऑफ के लिए, और ये लिस्ट किसके लिए, जल्दी बताओ, RF के लिए, और बेसबैंड हमारा किसके लिए हो गया, जल्दी बताओ, XOIN के लिए, और IMEI हो गया सॉफ्टवेयर के लिए, और सिम हो गया हार्डवेयर के लिए, ठीक। अब
हम इसके अंदर देखेंगे कि लिस्ट कौन सी बन रही है, कौन सी बन रही नहीं है। अगर लिस्ट में कहीं दिक्कत गई, बोलो, अगर लिस्ट में कहीं दिक्कत गई तो उसी पीएफओ पर काम करेंगे। और अगर लिस्ट में दिक्कत नहीं गई, अगर लिस्ट में दिक्कत नहीं है तो मैटर बड़ा हो चुका है। तो ये मतलब है आपका कि भाई नो सर्विस, ये तो अप डाउन भी नहीं हो रहा, ये तो कम भी नहीं हो रहा, यहाँ तो नो सर्विस है। हेलो, तो फिर अब हम दिमाग लगाएंगे। इसका मतलब प्रॉब्लम, बोलो, PRX या DRX, बीच में कहीं कंपोनेंट या कोई डुप्लेक्सर में है। हेलो, समझ में आ रहा है मेरी बात? अब देखो, अभी लिस्ट किसकी बनी है? क्यों? अब हम किसको सेलेक्ट कर लेते हैं? अब लिस्ट में क्या क्या बनना चाहिए? 4G और 2G, 3G और 2G सब बनना चाहिए। देखते हैं। चाय खाना कितनी बार हो गया आप लोगों का? ठीक है, देखो किस किस की लिस्ट बन गई। मतलब साला काम किस पे करे? 4G पे करे, 2G पे करे, 3G पे करे। यहाँ तो सब कुछ क्या हो रहा है। ये इसलिए मैंने आपको ये केस स्टडी दी है। ये आपको हमारे साकेत एक स्टूडेंट है, उनसे मिला है सेट। तो हालांकि इसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या काम किया है, बट अभी मैंने आपको सिखाने के तौर पे ये सेट आपको केस स्टडी लाया है, क्योंकि मैं वैसा टेक्नीशियन वाला टीचर नहीं हूँ कि एक एक घंटे 2-2 घंटे यहाँ बैठ के सेट बनाऊँ और पढ़ाने के नाम पर 0 और ले दे के फिर बोलूँ बताओ मैंने लाइव बनाया। मैं ऐसा पागलपंती वाला नहीं हूँ। मुझे ये ट्रेनिंग मोड पे जितना पढ़ाऊंगा उतना सीखोगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये कोई दुकान नहीं है, नहीं तो ऐसे में तो सुबह से शाम तक मैं फोन ही बनाता रहूंगा और तुम बस एक फॉल्ट ही पकड़ पाओगे, कभी भी पूरा फॉल्ट समझ में आएगा। आज मैं जानना चाहता हूँ, आज अपन ने नेटवर्क को कितने डीप लेवल पे सीखा है, और बिना डायग्राम कोई सिखा सकता है इंडिया में? नहीं। कोई सी का भी देख लो तो डायग्राम के बिना तो कुछ भी होगा नहीं। तो भाई ये सीधी सी बात है, ज्यादा घुमाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम वैसे ही बहुत ज्यादा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, बोलो? अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि भैया हम उठाएंगे इसका फोटो। क्या उठाएंगे? फोटो। पहला हम देखेंगे कि कोई कहीं से बीच के कंपोनेंट मिसिंग तो नहीं। ये PRX से हो सकते हैं, बोलो, DRX से हो सकते हैं, और या कोई डुप्लेक्सर हो सकता है, या कोई डुप्लेक्सर। अब हमें इसका एक फोटो चाहिए। तो अगर हम इसका एक फोटो ले तो हम इसको पहले खोलेंगे रेडमी का 6 प्रो, और जब ये मुझे फोन मिला था तब ये यही कंडीशन में था जिस कंडीशन में मैं लेकर आया हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं, तो ये जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में है, तो सेम कंडीशन यहाँ पर है। बट अभी हमारा यहाँ पर रेडमी का 6 प्रो। अब यहाँ पर गए, हार्डवेयर में गए और कंपोनेंट नेम पे टिक करते हैं, क्योंकि हमें पूरा फोटो चाहिए, कोई लाइनिंग वाइनिंग नहीं चाहिए। अब दिमाग में डालो, अगर यहाँ कोई टेक्नीशियन क्या करेगा, WTR रिबॉल कर देगा तो भी नहीं आएगा, DRS बदल देगा तो भी नहीं आएगा, PFO और EFO तो कुछ करना जरूरत ही नहीं है, वैसे ही सारी सर्चिंग लिस्ट तो सभी बन रही है ना। मतलब मैटर है जो मैंने आपको बैंडो का मैं सिखाया है। बैंड सिखाए कि नहीं सिखाए? बिना डायग्राम के बैंड चेक कर सकते हैं? कौन कौन का चेक कर सकता है आप में से? हाँ, तो हमें फोटो नहीं मिल रही है, तो इस टाइम पे हम इसको बंद करेंगे और फिर से चालू करेंगे, क्योंकि हमारा कंप्यूटर का रैम हो गया है खत्म, मतलब वो उसको फिर से रिबूट करना पड़ेगा।
तो जैसा मैंने बोला, पहले आपको सब कुछ मैच करना पड़ेगा। फोटो चाहिए, इसलिए कहते हैं कि जैसी सेट आए पहले फोटो खींचो, फिर बाद में दूसरा काम करो। अब मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, नोटिस करो, मैंने एक सिरा यहाँ रखा हुआ है और एक यहाँ पर फोटो खोलता हूँ। अब इन दोनों में से मुझे बताओ क्या आपको मिसिंग दिखाई दे रहा है, मुझे सबसे पहले बताओ। एक कंपोनेंट गायब है, हाँ ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जैसे से तैसे आया था, यहाँ पर एक कंपोनेंट गायब था। तो अब ये कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कौन सा कंपोनेंट है? कॉइल, कॉइल, नेटवर्क कॉइल। अब हम ये कंपोनेंट लगा दें और हाँ चलो ये वाला, हाँ ठीक है, दोनों कॉइल, हाँ मेरे ये वाला, हाँ ये राइट। अब अपन सबसे पहले देखते हैं कि ये कॉइल है काय का जो पूरा नो सर्विस पे ला रहा है। हेलो, फिर अपन देखेंगे ना, अपन डायरेक्ट जंपर मार दें, कुछ लगा दें और नेटवर्क आ जाए, तो फिर क्या सीखा हमने ये सीखेंगे कि जब ये सब करने के बाद भी अगर कुछ ना हो तो हमें क्यों नेटवर्क नहीं बन पा रहा हमसे, कि जब हमने प्राइमरी, क्योंकि इसके अंदर मैंने बोला सारा WTR ओके, सारा वोल्टेज ओके, मैं चाहता तो सारा एक एक वोल्टेज चेक करा देता। चलो इस लाइन पे अपन क्या करते हैं, डायग्राम खोलते हैं और इस कॉइल का लाइनिंग पढ़ते हैं कि ये है किस लाइन का कॉइल। ये नो सर्विस पे ला रहा है, किस पे ला रहा है जल्दी बताइए, नो सर्विस पे। अब हम जहां जाएंगे और सीधे इस कॉइल पे टिक करेंगे L2833 और सीधे यहां जाएंगे और यहाँ जाएंगे और सीधा इस पे टिक करेंगे। तो यहाँ पर ये कॉइल आप नोटिस करोगे तो ये DRX सेक्शन का है, किसका है जल्दी बताइए, DRX। और ये कॉइल आपके WTR के अंदर जा रहा है, आपके DRX के लो बैंड सेक्शन में। हेलो, ये मैंने अभी PRX और DRX अभी आपको बताया था ना यहाँ पर, और मैंने बताया था कि ये लाइनें ऊपर होंगी तो आपका नो सर्विस आएगा, लिस्ट बनेगी, बोलो सारे नेटवर्क आएंगे पर टावर आएगा नहीं। मतलब अगर ये लाइन अंडर WTR से भी ओपन हो सकती है, बात समझ रहे हैं मेरी बात। अगर WTR के अंदर का ये वाला पैड, अगर ये 50 नंबर का पैड अगर ओपन हो जाए गिरने की वजह से और आप उसका GR नहीं उठा रहे हैं तो आप उसका नो सर्विस बना पाएंगे कभी नहीं। तो कहने का मतलब अगर आपको नो सर्विस बनाना है तो WTR का एक एक पैड का GR होना चाहिए। हेलो, मैंने आपको सारे पैडों के GR लिखवाए हैं नरेशन के साथ। किस किस के पास है मुझे बताइए। तो अपन वहां पर एक कॉइल लगा दे या जंपर मारे, क्या करे? अच्छा, इसके बाद भी एक फॉल्ट बनेगा, वेट करो। कॉइल लगा देने से नेटवर्क आ जाएगा, देखते हैं, फिर उसके बाद भी एक फॉल्ट आ जाएगा, उस फॉल्ट को भी अपन करेंगे। इसके बाद आएगा आपका लो नेटवर्क फॉल्ट, क्या आएगा चलिए बताओ। हाँ जी, फिर अपन को वो भी दूर करना है। तो बस प्यारो 5 मिनट और दे दो मुझे। ओके सर, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अभी इंटरेस्टिंग हो रहा है। चलिए देखो WTR ऑलरेडी रिबॉल है ना यहाँ पर, और पैड ऐड भी निकला। हाँ, ये हरकतें होती हैं वो टेक्नीशियन की जो WTR को सही से रिबॉल भी नहीं करते हैं, पैड वैड का भी गेम है, बट ठीक है। अब यहाँ पर हम कॉइल कहीं से भी निकाल के लगा सकते हैं, हमें कॉइलों के लिए कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें कहाँ से निकालना है, नेटवर्क सेक्शन के। तो जरूरी नहीं है कि कोई संबंधित कॉइल ही चाहिए हमें, इसका कोई हैंडी फ्रेंडी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई भी निकाल सकते हैं, सब एक जैसी है। कोई से सिर्फ से लगा सकते हैं कॉइल है तो इसमें प्लस माइनस नहीं होता।
अब मेरे भाई मुझे बताओ, कहीं से कॉइल दिखाई दे रही है? वो कैपेसिटर, ये इसका दूसरा बड़ा फॉल्ट है। टेक्नीशियन, जो टेक्नीशियन होते नहीं है वो कॉइलों की जगह क्या लगा देते हैं? कैपेसिटर। हेलो, और वहां कोई किसी का बाप उसको बना नहीं सकता जब तक कि आप सारे कंपोनेंट को अपने ओरिजिनल फोनों से चेक करोगे। क्योंकि अब अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, ये तो आपका कैपेसिटर लग रहा है ना मेरे भाई। अब आप तो कैपेसिटर में कैपेसिटर ही बदलोगे, कभी कॉइल बदलोगे क्या? और वहां कैपेसिटर लगने से कभी भी काम होगा नहीं, क्योंकि वो लो बैंड की सप्लाई है, वहां हाई बैंड नहीं चाहिए। वहां हाई बैंड होता तो कैपेसिटर लगाते। कैपेसिटर हाई बैंड पे हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है, ये लो बैंड है, कॉइल लगी है, इसलिए लो बैंड लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, तो इसलिए यहाँ पर कॉइल लगी है। अब अपन देखते हैं कि क्या सीन हमारा जाता है। पैनल दो भाई। नहीं लगे तो मैं आगे केबल लगा देते भाई। अंदर का फोन तो मिला है, अंदर ये दो साइड खोलेंगे, मुंह का सवाल है। ठीक है, अब अपन ये वायर लगाते हैं। ये वायर इसलिए लगा रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि नेटवर्क अगर आता भी है तो क्या प्रॉपर आता है कि नहीं, क्योंकि हमें नेटवर्क पूरा फुल चाहिए भाई, आधा अधूरा नहीं चाहिए। कस्टमर नहीं तो बोलेगा ठीक है आपने नेटवर्क को बता दिया, अब लो नेटवर्क को हाई भी करो। तीन एम्पियर लेना है, 3। ठीक है, अभी हमारे नेटवर्क दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब है कि हमारा प्रॉब्लम जब सिम का जा रहा है, मतलब ये बैंड का प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है? बैंड का। देखो, क्योंकि यहाँ पे बैंड में ही फॉल्ट है और इसको बनाया ही मैंने बैंड से। मैं ये केस स्टडी क्यों लाया? मैंने तो तीनों फोन बनाया, मैं तीनों की दिखा सकता था, पर तीनों नॉर्मल पॉइंट पे बने हुए हैं, उसको दिखाने का कोई मतलब बना नहीं, पर इसको जैसे बनाया वैसे ही दिखाया हूं मैं। इसलिए अब मे भी हो सकता है एयरटेल का यहाँ पर नेटवर्क इस तरह से आ रहा हो। अब इस समय आप समझो, अब हम इस समय कॉल करते हैं, देखते हैं कि ये कॉल कितना जायज है कितना नहीं। वो खोलो जरा, इसका म्यूट ऑन वो करो। सो अब देखो 1912 ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कॉइल है, मतलब नंबर है 1912। अब आप देखो ये डायल पे रहेगा, क्यों? बहुत लो है। बोलो, तो हम अपनी ट्यूजर मैटर यूज करें, जल्दी बताओ। आप देखो Full State Distribution Company. Full State Distribution. इसका फॉल्ट कहां से है? पहली बात, इसका फॉल्ट या तो आरएफ केबल, सब बोर्ड, हेलो, या तो क्या चेंज करेंगे? सब बोर्ड। और अगर कुछ भी नहीं चेंज करना, बोलो एमडी सर इधर बताओ, अगर कुछ भी नहीं चेंज करना तो ये एंटीना पर ये बताओ कि दिखाकर, तो हम मैनुअली एंटीना बनाना सीखेंगे अभी। कौन कौन सीखना चाहता है? हाँ जी सर, कैसे आप? बिजली चालू हो गई थी क्या? अरे सर हेलो, हाँ मैं कह रहा हूँ कैसे हैं आप? अरे हमने बहुत किया है। 198 पर क्यों लगाए भाई, जब 1912 पे मजा ले सकते हैं तो वो हमारी मजा नहीं लेते बिजली बनाने में।
1 घंटे कॉल करो 3 घंटे बाद आते हैं। सर आप लाइन पर रहिए, कतार में है। बहुत परेशानी है अभी कतार में। मैं तो बहुत मजा लेता हूँ, पर हमारी मत लेना भाई, है ना। टीचरों की मत लेना, टीचर तो वो हो जाएगा ना, आउट ऑफ वे में चले जाएगा तो फिर कौन देगा हल। हेलो, बाकी सबकी बाजू वालों की मजा लो उसमें जितनी ले सकते हो। हाँ, ये हम लोग 7th स्टैंडर्ड में थे, तो मेरा एक दोस्त था, वो TI का मतलब उसका फादर TI था, तो उसका बहुत रॉप था, वो उसका अलग ही स्टाइल था। तो मैं उसको दोस्त बना लिया, मैं समझा इसको दोस्त बनाऊंगा तो फायदा मेरा रहेगा। तो हम एक साइकिल में आते, तो उसके घर में जाते थे, तो हमारे घर में तो लैंडलाइन होती नहीं थी, उसके घर में लैंडलाइन होती थी। तो हम उसके घर के लैंडलाइन से ऊपर जाकर कोई भी नंबर डायल करते थे, बोलते थे आंटी घर पे है। नहीं है, बात कराओ। आंटी से बोलते थे अंकल घर पे है, नहीं है, बात कराओ। आज तक याद है, और हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता था कोई, क्योंकि हमारा नंबर TI का नंबर से आ रहा है। हेलो, आओ कर लो कुछ जो करना है। खैर, तो भैया ये जो फॉल्ट है, ये इसके बाद में ये फॉल्ट पहले तो DRX से बना। किससे बना? ठीक है, DRX से बना। यहाँ पर अगर मे बी ये होता कि जिसने भी WTR चेंज किया, उसने ये कॉइल को निकाल दिया, और उसकी वजह के बाद में फिर उसका नेटवर्क आ रहा नहीं है। अगर वो उसके बाद में फिर वो देखेगा क्यों? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है, वो तो सिर्फ WTR चेंज करने वाला टेक्नीशियन है। हेलो, और अगर आ भी जाता तो लो नेटवर्क रहता, फिर उसके क्या चेंज करना पड़ता? या तो सब बोर्ड या तो RF केबल। पर हमको तुमको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम इसी फोन के अंदर नेटवर्क को अप करेंगे अभी क्लास के बाद। सही बात है। अपन मार रहे क्या इसकी पूरी तरीके से? आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 SMD होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं CPU मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, MMC पढ़ना है तो MMC पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं CPU मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें CPU मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। CPU मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को CPU का मास्टर बनाना है, हैंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, तो आप मेरे पास आ सकते हो। आप देख सकते हो, ये मेरा थ्योरी वाला, ये मेरा पूरा थ्योरी का दिखा दो इधर, ये मेरा आप देख सकते हो, जहां मैं, ये मेरा थ्योरी का गाइडेंस है, जहां पर मैं बैठ के बच्चों को पूरा स्कीमेटिक थ्योरी पढ़ाता हूं प्रैक्टिकल के साथ। ये घुमाइए इसको, ये देखिए, ये इस तरह से बैठने की पूरी है। ये पूरा फुल AC है, जहां बच्चों को गर्मी तो बहुत दूर की बात है, पर जो बच्चे हमसे ये सब बोल के आते हैं, हम उनको एडमिशन नहीं देते, क्योंकि पढ़ाई मेन है। आप देख सकते हो कि हमारे पास दुनिया भर के टूल्स हैं समझाने के लिए, और इंडिया के बड़े बड़े लेवल के हमारे पास टूल्स हैं। फिर इसके बाद आइए मैं आपको अपने प्रैक्टिकल लैब, हमें सिर्फ 12 घंटे दो अपने दिन के, हम आपको वो बनाएंगे जो आप सोच नहीं सकते हैं। हम आपको वो बनाएंगे जो
सोच नहीं सकते हैं। 7 घंटे तो सिर्फ मेरी क्लास है जब नॉन ब्रेक, 7 घंटे बिना ब्रेक के पढ़ाना लगातार। और वो भी पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि एक बैठ के कोई मोबाइल बना रहे हैं तो CPU रिवॉल्व करने में 1 घंटा लग गया। पूरा पढ़ाना, बोलते रहना 7 घंटे तक कि अब ये इसको ये बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे। तो ये हवा की बातें नहीं है भाई। तो अगर आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? पहले दिन आप 5 से ज्यादा बार एमएमसी को रिवॉल्व करेंगे और मेरे साथ कंपोनेंट पढ़ेंगे। दूसरे दिन आप CPU रिवॉल्व करेंगे डुअल डेकर का और मेरे साथ फिर कंपोनेंट पढ़ेंगे, उसका फिर प्रैक्टिकल करेंगे। और 2 दिन तक हम कंपोनेंट पूरे क्लियर करेंगे। हम 4-10 दिन कंपोनेंट पढ़ाने में बिलीव नहीं करते हैं और रिविलेंट पढ़ाएंगे, फालतू की चीजें नहीं पढ़ाएंगे। हमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं रटवानी है, हमें आपको मोबाइल रिपेयरिंग टीचर बनाना है। और टीचर कैसा, ये देखो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो मैं चलाना चाहूंगा, ये देखो, दिखाओ यहाँ, अनिल पास में आओ। कौन से बैच के हो तुम? मैं हूँ 28 बैच का हूँ और दिसंबर के बैच का हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सूरज इस्लाम है। कहाँ से? आसाम से। आसाम से हूँ मैं। बताओ सूरज, क्या बताना चाहते हो? आपने जो हम लोगों को इतना इतने सुंदर तरीके से जो सिखाए हैं, तो आज इसका कुछ डेमो दिखाना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये हम लोग का इंस्टीट्यूट खोला है। क्या बात है, हम वेरी गुड, वेरी नाइस। ये देखिए पूरा बैच है हम लोग का। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ठीक है। वेरी एशिया टेलीकॉम जो बोलता है वो करके भी दिखाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्नीशियन आता है, यहाँ पे टीचर लेवल की भी जो सिखाते हैं। बिग पैनल, वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी ये हम लोग, क्या बात है। ये है हम लोग इंस्टीट्यूट बहुत खोले हैं हम लोग। सुंदर। तो यार बहुत बढ़िया बनाया आपने, बहुत बढ़िया। आपने तो बहुत बड़े बड़े लोगों जैसा इंस्टीट्यूट बनाया, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी कामयाबी को देखकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं हर बच्चे से यही उम्मीद करता हूँ कि आपको यही पाना है जो आपने पाया है। बहुत बढ़िया, थैंक Very यू good. सर। एशिया टेलीकॉम को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ जो इस काबिल बनाए जो आज हम टीचर बन के कुछ स्टूडेंट लोग को सिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है सर। आप बहुत ही अच्छे टीचिंग देते हैं, इसलिए हम लोग इतना आगे बढ़ सके हैं, नहीं तो कहाँ के कहाँ ही रह जाते। नहीं, आप लोग मेहनती हो, आप लोग बात सुनते हो। जो बात सुनेगा, जो मेहनती है, जो जिसने गुरु को पूरा फॉलो किया ना, वो कभी भी हार नहीं सकता भाई, कभी नहीं हार सकता। सर अभी हम समझ रहे हैं कि सर ने जो हम लोगों को इतना गाइड किया, इतना मतलब मोटिफाई किया, जिस तरीके से हम लोगों को ट्रेन किया है, इतना कड़ी मेहनत कराया है, किस लिए कराया आज हमको पता चलता है। क्योंकि वहां से आने के बाद हम लोगों ने जो सर ने बोले हैं, जिस तरीके से करने के लिए बोले हैं, उस तरीके से हमने प्रोसेस फॉलो किया, तो आज जाके हम लोग सक्सेस हुए। आपका इंस्टीट्यूट मैं बता रहा हूँ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन है। देखो, हेलो, ऐसा बिलीव करना ही बहुत बड़ी बात होती है कि एक स्टूडेंट पढ़ के आया और टीचर बन गया। अरे दिल्ली में मेरे इतने टीचर बैठे हुए हैं, बिठा के रखे हैं, और दिल्ली भर दूंगा पूरा इन टीचरों से, और मैं पूरा देश भरूंगा, क्योंकि मेरा बिलीव है कि अगर जो मुझे मिला इस फील्ड में मैं वो सबको दूंगा। मैंने कहा मुझे जो चीज मुझे मेरे महादेव ने दी है ना, वो चीज मैं रिटर्न 100 बार दुगना करके आपको लौटाऊंगा। अगर आप कोई बुक परचेस करना है तो आप वेबसाइट में जाके इस यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, दिखाता हूँ। तो आप वेबसाइट में जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये 1500 रुपए की बुक है, आप इसको परचेस करेंगे तो ये आपको आपके कुरियर पे आ जाएगी, बाय कुरियर आ जाएगी 8 से 10 दिन में, हार्डवेयर की, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको अगर एंड्रॉइड कोड परचेस करना है तो आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप हमारे बेसिकली प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे। तो हम यहाँ पर प्ले स्टोर, आप ऊपर डाउनलोड ऐप करके उसको क्लिक करेंगे, ये तो आप ये प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे। एशिया टेलीकॉम मोबाइल कोर्स, आप सिर्फ ये कोर्स डाउनलोड कर लो और इसके बाद आपको सिर्फ इस कोर्स को एनरोलमेंट करना है, ठीक है। आप एक बार रजिस्टर्ड हो गए, फिर आपके पास मौके हैं कि आपको वो कोर्स कौन सा चाहिए। तो हमारे पास 2 कैटेगरी के कोर्स है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये उनके लिए हैं जिनकी हैंड स्किल अच्छी है, जो यहाँ आना नहीं चाहते हैं और जो चाहते हैं कि सर मुझे सर्किट पढ़ाओ, तो मुझे सर्किट पढ़ाओ, तो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा यहाँ पर।
तो एक है हमारा मास्टर एंड्रॉइड जो 15,000 का है, और एक है हमारा कंप्लीट एंड्रॉइड। मास्टर एंड्रॉइड के अंदर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा यहाँ पर 5G 4G और 5G हर तरीके का 8 वोल्ट डुअल बैटरी, 5G बैटरी, एडवांस चार्जिंग, मीडियाटेक, रियलमी, ओप्पो, टोटोलिया, टोटल 40 पिन चार्जिंग सर्किट, कॉलकम 5G चार्जिंग, 5G चार्जिंग सर्किट, मीडियाटेक, SPD, सैमसंग ऑडियो। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा, SMD कैलिब्रेशन यहाँ पर। प्लस अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हैं 25,000 में, तो उसमें आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MMC, UFS, MMC की भी क्लास मिलेगी। और ये देखो 28 फरवरी की क्लास, 28 जनवरी की क्लास, और अब अगले 11 महीने की क्लास जब से आप कोर्स खरीदेंगे। एक चला के दिखाता हूं। चालू कर दें, ठीक है। सबसे पहले हम स्टोरेज IC के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? अब हम MMC नहीं बोलेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम MMC मैं आपको एक मैं अपना दिखा देता हूं। ये देखिए, इसके अलावा ये आपका फिर से नेटवर्क का सेक्शन हो गया। यहाँ पे 4G PFO लगा है, और ये भी आपका पूरा नेटवर्क। हाँ, क्योंकि इसके बाद ये जा रही है VREG कौन से डायोड? लैग, मतलब जिन डायोड। चलो डन। तो आप इन कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप बांग्लादेश से हैं, अगर आप किसी दूसरे नेपाल से हैं, तो आप इन कोर्स को परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल, बांग्लादेश वाले तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, नेपाल वाले तो हमने आधा नेपाल को तो हमने पढ़ा है। तो आप इनको परचेस करके फायदा उठाइए, घर बैठ के आपने सीख सकते हैं। अगर आपकी हैंड स्किल अच्छी है तो, अगर आप CPU कर पा रहे हैं, बट अगर आपका CPU ही नहीं अच्छा है और आपको हैंड स्किल ही नहीं आती है, तो मैं कहूंगा आप यहाँ आइए और पूरी फीस पे कीजिए, जो कंप्लीट फीस है हमारी, जिसके लिए आप MD सर को कॉल कीजिएगा, और यहाँ 1 महीना पढ़िए। आप यहाँ CPU कंपटीशन, हम 14 दिन में वादा करते हैं आपसे, आप CPU निकाल के लगाएंगे, क्योंकि तब बात हैंड स्किल की होगी। यही चीज आपको यहाँ पढ़ाई जाएगी, प्लस प्रैक्टिकल कराया जाएगा, प्लस CPU कंपटीशन आपको करवाया जाएगा। ब्लैक पे स्टेट पे आपको काम कराएंगे, उसके बोर्ड भी हम आपको देंगे। डुअल डेकर वाला काम कराएंगे, उसके बोर्ड भी हम आपको देंगे। डुअल डेकर की रैम, उसकी ऊपर की रैम सिलेंडर को आप रिवॉल्व करोगे एक बार में, और आपको लगेगा कि हाँ मैं तो अब कर लूंगा। और आपको इस तरह से पढ़ाएंगे, हर चीज आप सामने बिठा के, आपके हाथ से करवा के, ना कि आपको प्रैक्टिकल ऐसे होगा कि टीचर देख ही नहीं रहा आपको और आप काम करके चले जा रहे हो, या आप दोस्तों से बातें कर रहे हो और टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ स्ट्रिक्ट बहुत है भाई, बहुत डांट इतनी पड़ती है यहाँ बच्चों को। पर यहाँ जब हम इंजॉयमेंट करते हैं तो इंजॉयमेंट भी करते हैं, पर हम क्लास के अंदर बैठकर हम किससे कहानियां ये सब नहीं करते। हम तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई और खेल के टाइम पे खेल। तो हम क्रिकेट मैच भी खेलेंगे आपके साथ हर महीने आखिरी के दिन, और एंजॉयमेंट भी होगा।